अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर किसी ने कौमी तराना पढ़ा है, स्टूडेंट्स लाइफ में हर कोई कौमी तराना पढ़ता है। आज मैं आपको कौमी तराने का तर्जुमा और तशरीह बताऊंगी, और मैं समझती हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब को कौमी तराने का मतलब भी पता होना चाहिए और उसकी तशरीह भी पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौमी तराना हमारे शायर हफीज़ जालंधरी ने लिखा, और ये फ़ारसी ज़बान में लिखा गया और बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया। चले आए, अब मैं इसका तर्जुमा और तशरीह आप लोगों को बताती हूँ। पाक सरज़मीन शादबाद, कीश्वर हसीन शादबाद, तू निशान अज़्म आलिशान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद। इस पहले बंद का मतलब है, पाक सरज़मीन तो हमेशा मसरूर और आबाद रहे, ये खूबसूरत मुमलिकत हमेशा खुश खुर्रम रहे। तू निशान अज़्म आलिशान, तू बुलंद हिम्मती का निशान है, अर्ज़ पाकिस्तान ए पाक सरज़मीन, मरकज़ यकीन शादबाद, ईमान का ये मरकज़ हमेशा सलामत रहे। तो इसमें पाकिस्तान के लिए ये कहा गया है कि पाकिस्तान एक खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सरज़मीन है, और इसमें जो है इसकी खूबसूरती, इसके अंदर जो लोगों की हिम्मत है और जो लोगों की जो तगोदो है वो हमेशा जो है बुलंदी की तरफ जाती रहे, और हमेशा इसकी खूबसूरती आबाद रहे। इसकी जो है इसके अंदर लोगों की जो हिम्मत है, जो यहाँ पर लोग आबाद हैं, उनके जो ईमान है, उनका जो सब कुछ है, वो अल्लाह ताला उसको कायम और दायम रहे, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की अता करे और इसकी खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा हो। और मरकज़ यकीन शादबाद देख रही है कि ईमान का ये मरकज़ हमेशा सलामत रहे। हमने पाकिस्तान को ईमान की बुनियाद पर लिया था, कलमे की बुनियाद पर लिया था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये एक ईमान की बुनियाद पर ये जो है मुमलिकत वजूद में आई थी, और अल्लाह करे कि इसके लोगों का जो है ईमान हमेशा मजबूत और कायम और दायम रहे। सेकंड बंद की तरफ आते हैं। पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वत अवाम, कौम मुल्क सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिल मुराद। पाक सरज़मीन का नज़्मो नस्क और क़ुव्वत अवाम लोगों की बाहिम्मती मोहब्बत की बदौलत है। उनके आपस में बाहिमी मोहब्बत, आपस में जो लोगों की जो भाईचारा है, आपस में लोगों की कनेक्टिविटी, इस पर डिपेंड करता है उसका नज़्म व नस्क। जितना भी हमारे जो पाकिस्तान में जो हमारा नज़्म व ज़ब्त है और सब कुछ है, वो सब कुछ जो है हमारे लोगों की आपस में कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हम लोग जितनी तरक्की करेंगे उतना ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। कौम, मुल्क, सल्तनत, कौम, मुल्क और रियासत, ये तीनों ट्रायंगल बनते हैं। ये तीनों मुल्क की तरक्की में कौम का हाथ है। हमारी सरज़मीन, हमारी रियासत, हमारी सब चीज़ें आपस में कनेक्टिव होकर इस पूरे मुल्क को जो है हम तरक्की की राहों पर आगे ला सकते हैं, और इसमें हम आवाम का सबसे ज़्यादा हाथ है। जितना हम आवाम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचेंगे, अपने मुल्क को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे, उतना ही हमारा मुल्क जो है आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। पाइंदा ताबिंदाबाद, हमेशा ज़िंदा और रोशन रहे, हमेशा कायम रहे। अल्लाह ताला हमारी ज़मीन पर, पाकिस्तान की सरज़मीन पर अपनी रहमतों का साया हमेशा कायम रखे, और हम लोगों में आपस में प्यार और मोहब्बत कायम रखे, ताकि हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिल सके। शादबाद मंजिल मुराद, हमेशा खुश रहे और अपने मकासद में कामयाब हो। जो हमारे मुल्क को कायम करने का एक मकसद था कि हमारे मुल्क में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर रियासत होगा, तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को उस मकसद पे कायम और दायम रखे और आगे तरक्कियाँ और कामयाबियाँ अता करे। परचम सितारों हिलाल, रहबर तरक्की व कमाल, तर्जुमान माजी शान हाल जाने इस्तकबाल, साया खुदा ज़ुल जलाल। आमीन।
پرچم ستارہ ہلال چاند اور تارے والا جو ہمارا جھنڈا ہے، ہمارے جھنڈے کی اس میں آگے بتائی گئی ہے کہ ہمارے جھنڈے میں سبز ہلالی پرچم ہے، اس میں چاند اور ستارہ ہے، روشنی کی علامتیں ہیں، سبز ہریالی کی علامتیں ہیں اور سب کچھ ہے۔ رہبر ترقی و کمال، ترقی اور بلندی کا رہنما ہے، یعنی کہ یہاں یہ ہمارے جھنڈے سے یہ پہچانے کہ ہم ترقی، اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی اور بلندی عطا کرے ہمارے ملک کو۔ ترجمان ماضی شان حال، ماضی کی تعبیر اور موجودہ زمانے کی عظمت ہے، یعنی کہ پاکستان جو ہے علامہ اقبال کا خواب تھا، علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر تھی پاکستان، اور اب جو ہے پھر یہ پاکستان اب وجود میں آ گیا، تو اب ہم لوگ ہیں، یعنی کہ حال میں اب ہم چل رہے ہیں، اور استقبال، مستقبل کی قوت، یعنی کہ ہم جتنا اچھا اسے رکھیں گے، اتنا ہی ہم جتنا پازیٹیوٹی اپنے ملک میں پھیلائیں گے، اتنا ہی اس کا مستقبل اچھا ہوگا۔ ہم پازیٹیوٹی اپنے بچوں میں کنورٹ کریں گے، ہماری اگلی نسل میں پازیٹیوٹی آئے گی، تو پاکستان کا مستقبل اچھا ہوگا۔ جیسے ہم آگے ڈیلیور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا آگے مستقبل اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ جو ہم اپنے بچوں کو دیں گے، یہی بچے آگے 20 سال بعد جو ہے پاکستان کا مستقبل ہوں گے انشاءاللہ۔ سایہ خدائے ذوالجلال، اللہ صاحب جلال و عظمت کے سائے تلے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے ہمارے ملک پاکستان کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بہت 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 ترقی عطا کرے، اور ہم سب کو بینگا پاکستانی، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب کو اپنے ملک کے ساتھ مخلصی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، کہ ہم مخلصی کے ساتھ اپنا ہر کام، جو بھی ہمارے ذمہ کام ہے، جو بڑے عہدوں پہ ہیں، وہ لوگ اپنا کام مخلصی کے ساتھ انجام دیں، اور جو ہمارے انڈر اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھی گائیڈنس دیں اور اپنے ملک سے محبت ان کے اندر پیدا کریں۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔